नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेबीएन न्यूज में। केंद्र सरकार की पेंशन विरोधी नीति के खिलाफ 26 सितंबर को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर भारी संख्या में रक्षा उद्योग से जुड़े कर्मी पहुंचेंगे। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ती जा रही है। 30 लाख से अधिक कर्मियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयास शुरू हुए हैं। इन सभी का मकसद है कि नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को खत्म किया जाए। केंद्र सरकार दोबारा से पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ देना शुरू करे। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार का कहना है, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन खत्म कर कर्मियों के साथ धोखा किया है। एनपीएस में अगर कोई कर्मी अपनी 25 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होगा तो उसे 2-4 हजार रूपए पेंशन मिलेगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में रिटायरमेंट होते ही कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% मिलता था, जिसमें महंगाई राहत भी जुड़ती थी। 26 सितंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में रक्षा उद्योग से जुड़े कर्मी पहुंचेंगे। इसके अलावा 22 सितंबर को देश की 436 डिफेंस यूनिटों में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा लाखों कर्मियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था और उसके स्थान पर एनपीएस ले आई। सेना को छोड़कर बाकी विभागों में पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई। गत वर्ष सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने की राह पकड़ ली। 200 वर्ष से भी पुराने आयुध कारखानों को 7 कंपनियों में तब्दील कर दिया गया। अब सेना में 4 साल वाले अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं। श्री कुमार कहते हैं, केंद्र सरकार के सभी विभागों में एनपीएस को लेकर भारी रोष व्याप्त है। कर्मियों को इससे भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनकी सामाजिक सुरक्षा की भी गारंटी नहीं रही। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है। एनपीएस को लागू हुए 18 साल हो चुके हैं। इस योजना में शामिल कोई कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसे महज 3-4 हजार रूपए पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में रिटायरमेंट के बाद कर्मियों को पेंशन के तौर पर उनकी बेसिक वेतन का 50% मिलता था। दूसरे लाभ भी मिलते थे, महंगाई राहत भी जुड़ जाती थी। एनपीएस में ये सब नहीं है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में 40% एडवांस ले सकते हैं। इसके अलावा 15 साल बाद 40% पेंशन वापस मिलती है। एनपीएस तो मार्केटिंग आर्थिक व्यवस्था है। इसमें आर्थिक फायदा कम जबकि नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि बाजार में सदैव जोखिम की गुंजाइश बनी रहती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यह प्रावधान है कि रिटायरमेंट वाले कर्मी की आयु 80 साल पार होती है तो उसकी पेंशन में 20% का इजाफा हो जाता है। कुछ समय पहले संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है कि 65 की आयु तक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। इसके बाद यदि पेंशन धारक 70 वर्ष की आयु पार कर लेता है तो दोबारा से उसकी पेंशन में 5% का इजाफा कर दिया जाए। 80 वर्ष के बाद पेंशन में 20% बढ़ोतरी करने की बात की गई है। ऐसा इसीलिए किया गया कि बहुत से लोगों का जीवन काल 80 साल तक ही पहुंच पाता है। पश्चिम बंगाल में सरकार ने अपने यहाँ एनपीएस को लागू ही नहीं किया। वहाँ पुरानी पेंशन व्यवस्था चल रही है। अब झारखंड, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है। 26 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के जरिए देश भर में रक्षा मंत्री केंद्र सरकार को चेताएंगे। इसके बाद दूसरे विभागों के साथ समन्वय कर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा। अगर केंद्र सरकार अब पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं करती है तो उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आप ऐसी खबरें और देखना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर सरकारी ऐलान और नौकरी पेशा की सभी खबरें अपलोड होती है। अगर ये खबर आपको उपयोगी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।